सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में हमने 9वें सूक्त तक जो बहुत ही सुंदर प्रार्थना पूर्वक जीवन को जीने की बात कही है और पापों से हम दूर रहें। तो आज हम 10वें सूक्त का आरंभ करेंगे। 9वें सूक्त में 8वें मंत्र में भी यही बात जो हमने पढ़ी थी कि परिते दोढ़वो रथो अस्माम अश्नोतु विश्वतः येन रक्षसी दाशुषः। अर्थात हे प्रभो, आपका वह दोढ़वा हिंसित न होने वाला रथ अस्मान हमें सब ओर से प्राप्त करने वाला हो। हमें वह रथ, जो रथ ये शरीर को बोलते हैं, यह जीवन अत्यंत महनीय है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनश्च प्रग्रहमेव च। ये जो मनः प्रग्रहमेव, ये एक प्रकार से जो हमारे शरीर है ये रथ है और इसमें जो बैठा है, इसका जो स्वामी है उसको रथी कहते हैं। और जब यह चला जाता है तो यह शरीर अरथी हो जाता है, अर्थात शरीर पार्थिव बन जाता है, मिट्टी का हो जाता है। तो लोग बोलते हैं अर्थी, इसकी अर्थी उठ गई। अर्थी मतलब अब रथी नहीं है, रथी चला गया, रथ खाली है। तो इस शरीर रूपी रथ को हम स्वस्थ रखें, हिंसित ना होने दें। हिंसित कैसे होता है? रोगों से, अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। तो यह शरीर रथ है जिससे हे प्रभु आप दासवान का रक्षण करते हैं। जो भी प्रभु के प्रति अपना अर्पण करता है, प्रभु उसे वह उत्तम रथ प्राप्त कराते हैं जिससे वह अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। शरीर पाकर के ही व्यक्ति अपने पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर पाता है। 10वां सूक्त आरंभ कर रहे हैं चौथे मंडल का, और पहला ही मंत्र जिसमें कहा कि स्तवन द्वारा प्रभु का सानिध्य। हम स्तवन के द्वारा उस प्रभु की समीपता को पाएं। वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम परिते अग्ने अग्ने तमाद्यश्वम। ओम अग्ने तमाद्यश्वम तमाद्यश्वम।
न स्तोमैः स्तोमैः क्रतुं न भद्रम्। हृदि स्पृशं भद्रं हृदि स्पृशं। हृद्याम ता ओहिः त ओहिः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 10वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम अग्नेतमाद्यश्वं न स्तोमहि कृतुं न भद्रं हृदि स्पृशं ऋद्ध्यामा ता ओहैः। ओम अग्नेतमाद्यश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद्रं हृदि स्पृशं ऋद्ध्यामा ता ओहैः। प्रार्थना की है कि हे अग्नि, हे परमात्मन, ते आपके ओहे है प्राप्त कराने वाले स्तोमैः स्तोमों से अद्य आज अद्य तम आज उन प्रसिद्ध आपको रिद्ध्याम हम अपने अंदर समृद्ध करें। हम आपको अपने हृदयों में स्तोमों के द्वारा बढ़ाने वाले हों, अर्थात हम प्रभु के गुणगान से, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना से, यज्ञ याग आदि अनुष्ठान से, संध्या हवन से, ध्यान से आपको बढ़ाने वाले हों। आपकी भक्ति हृदय में हम विस्तृत करने वाले हों। अतिशय प्रेम से, अतिशय श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ हम आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें, आपका सुमिरन करें, आपका स्तवन करें, जिससे हमारे अंदर की जो संकीर्णता है, जिससे हमारे अंदर का जो कलुषित भाव है, जिससे हमारे अंदर का जो तुच्छ स्वार्थ है, वह मिट जाए और हम पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएं।
हम शुचिता पवित्रता से युक्त हो जाएं, अपने कलमशों से मुक्त हो जाएं। तो इस प्रकार से आपकी स्तुति करते हुए उन स्तुतिवाचक शब्दों से प्रेरणा को लेकर के वैसे ही बनते जाएं, और वैसे ही बनते हुए आपको अपने में दीप्त करने वाले हों। ये शब्द बहुत ही चमत्कार हमारे जीवन में लाते हैं। शब्दों का अर्थ स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर स्थिर होता चला जाता है जब हम नित्य प्रति उन शब्दों को सुनते हैं और सुन करके उन पर चिंतन करते हैं। चिंतन करते हैं तो हमारा स्वाभाविक जीवन उन्नत होता चला जाता है। यह परम सौभाग्य की बात है कि हम वेदों के स्वाध्याय में अपने को लगा करके रखें। हम एक एक वेद मंत्र को पढ़ें, समझे, जाने और उसको जीने का प्रयास करें। हम भक्ति करते हैं ईश्वर की, हम उसकी उपासना करते हैं, तो ईश्वर को इससे लाभ क्या है? ईश्वर को लाभ नहीं है, लाभ तो हमको है। हम जब उसका चिंतन करते हैं, जब ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो ओंकार को, उस परमात्मा को उससे कुछ लाभ नहीं है, लाभ हमको मिलता है। ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ तो विचार मन में करता ही रहेगा, तो अच्छे विचार क्यों ना करें? यदि मन हमारा एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहता है और नहीं रह सकता है, तो फिर हम अपने मन मस्तिष्क में गलत विचार क्यों लाएं? हम उस ईश्वर की भक्ति करें, उसकी उपासना करें, और उसकी उपासना से अपने अंदर की जो अविवेक पूर्ण इच्छाएं हैं, जो अविवेक पूर्ण वासनाएं हैं, उन वासनाओं का शमन करें। यही एक मूल उपाय है कि हम प्रभु की सन्निधि पाएं, प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के हम वहां पहुंचे जहां हमको जाना है। यूं तो संसार में लोगों का जन्म होता है, और जन्म होता है, मृत्यु भी आती है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और यह भी सुनिश्चित है जिसकी मृत्यु है उसका नया जन्म भी है। तो हम ऐसे जीवन को जिएं जो अपने जीवन को भी दिव्य भव्य और प्रकाश से युक्त करे, तथा प्रकाश ऐसा जो दूसरों को भी प्रकाशित कर सके, दूसरों के जीवन में भी भक्ति का समावेश कर सके। भक्ति से हम इतना सुंदर वातावरण बना लेते हैं, अपना स्वयं का भी अस्तित्व विकसित होता है, एक आभा मंडल, एक तेजोमय जो हमारा व्यक्तित्व, कृतित्व है, नेतृत्व है, वह दूसरों को भी प्रकाशित करता है। और जो लोग भक्ति से विमुख हैं, भक्ति के विपरीत आचरण करते हैं, जिसमें अश्रद्धा है, जिसमें अधर्म का भाव है, अन्याय का भाव है, वह कभी भी भक्ति के स्वभाव वाला, शांति और आनंद के स्वभाव वाला नहीं हो सकता है। उसके जीवन में शांति का, भक्ति का, आनंद का सदा अभाव ही रहेगा। इसलिए हम भाव के साथ इस वेद मंत्र के भाव को समझें, तो जिसकी भावना अच्छी है, सच्ची है, तो भावना से ही भावना पहले बनाएं। पढ़ना है, अब भावना है, इच्छा है, पढ़ेंगे, तो भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव है तो भावना से भव पार है। तो इस संसार का भव जो है, जो संसार, असार संसार, ये भवसागर है, इसमें पार होने का क्या उपाय है? यही प्रभु की शरणागति। प्रभु का जो प्रिय बन जाता है, प्रभु का जो भक्त बन जाता है, वही इस अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। इसलिए कहा कि इस संसार में व्यक्ति का सच्चा साथी कौन है? तो उसका स्वयं का विचार। शत्रु क्या है? उसका विचार, उसकी इंद्रियां हैं। विचार जैसा होगा, इंद्रियों के साथ मिल गया तो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है, और अगर उसके दिव्य भाव उसके साथ देते हैं, उसका
मार्गदर्शन करते हैं तो दिव्य भाव से उसका दिव्य जीवन बन जाता है। इसलिए अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदयिता दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। आचार्य लिखते हैं कि संसार के समुद्र में पार कैसे जाएं। तो गुरु से शिष्य प्रश्न पूछता है कि अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम की मस्ती, मैं डूब रहा हूं, मैं बिल्कुल इसमें डावाडोल हो रहा हूं, मैं डूब रहा हूं इसमें, इसका उपाय क्या है इस समुद्र सागर से जो है इस पार होने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए, संसार समुद्र से पार होने के लिए। तो कहा कि गुरु ने उत्तर दिया कि दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका, इस जो बड़ी दीर्घ नौका है परम पिता परमेश्वर के चरण कमल की जो शरण में आ जाता है, जो उसकी शरणागति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके प्रिय आचरण में अपने को लगा देता है, वही इस भवसागर से पार होता है। तो यही बात सुंदर यहाँ पर कही है कि उन आप को हम अपने में समृद्ध करें, जो आप अश्वम न घोड़े के समान हैं। जैसे घोड़ा हमें लक्ष्य तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार आप हमें लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने वाले हैं। अर्थात जो अश्व है, अशुंग व्याप्तौ धातु से अश्व शब्द बनता है, तो जो मार्ग को जल्दी ही व्याप्त कर लेता है, जल्दी ही हमको मंजिल तक पहुंचा देता है, तो परम पिता परमेश्वर, क्योंकि अश्व संसार में जितने भी नाम हैं उस परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव के अनुसार उसके भी नाम हो सकते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, क्योंकि जो हमको शीघ्रता से इस संसार के चक्र से आगे बढ़ा लेता है, आगे हमको कर देता है, लक्ष्य तक पहुंचा देता है, वह निसंदेह अशुंग व्याप्तव जो अश्व के समान है। तो वह हमको स्थान पर, क्योंकि संसार में लोग भटकते रहते हैं और विषयों में अटकते रहते हैं, इसलिए हम उसका आसरा लें, उसका सहारा लें, वो सबका सहारा है। क्रतुम न यज्ञ के समान भद्रम हमारा कल्याण करने वाले हैं। यज्ञ से जीवन निरोग बनता है, प्रभु की उपासना से भी जीवन निरोग बनता है। जप का तप का बड़ा ही गहरा प्रभाव है। जो ओंकार का जप करते हैं तो यह वैज्ञानिक सत्य है कि उसका जो अंदर का जो नर्वस सिस्टम है, मन मस्तिष्क है, वह भी शांत होगा। ऐसे वाइब्रेशन से हमारा दिलो दिमाग बिल्कुल व्यवस्थित रहता है और हम तनाव से दूर हो जाते हैं। ओंकार का उच्चारण करने मात्र से मन को शांति मिलती है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट प्रपंच से हम अपने आप को बचा पाते हैं। प्रभु का नाम ही, उसका आसरा ही अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए हम मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं इसी से, और इसी से शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं। प्रभु की उपासना से भी निरोगता व निर्मलता प्राप्त होती है। हे प्रभु, आप हृदय स्पर्शम, हमारे हृदयों में संपर्क वाले हैं। हम हृदयों में ही आपका दर्शन कर पाते हैं। हृदय स्पर्शम, कितनी सुंदर बात कही है। हृदय स्पर्शम, आप बिल्कुल हृदय स्पर्श करने वाले हैं, आप हमारे हृदय में रहने वाले हैं। आपको हम सदा सर्वदा सर्वत्र अनुभव करें और आप ही हमारे आसरा हैं। हम स्तवन के द्वारा प्रभु की समीपता को प्राप्त करें। प्रभु हमारा कल्याण करने वाले हैं और हृदयों में हम प्रभु का दर्शन करते हैं, क्योंकि वे हमको हर प्रकार से बचाने वाले हैं। इस प्रकार से हम उसका सहारा लें। बहुत सुंदर बात कही है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है,
राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर वो बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो हम प्रभु की जो आज्ञा है, जो उसका आदेश निर्देश उपदेश है, उससे विपरीत आचरण ना करें। और अब जब हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया, तो फिर भेद किस बात का, फिर मतभेद किस बात का। हम पूरे आनंद के साथ जीवन को जी सकते हैं। प्रभु का स्तवन ही हमको प्रभु का सानिध्य प्राप्त कराता है। शब्दों का, उनके अर्थों का बहुत बड़ा संबंध है। शब्द और अर्थ, तो हम जब प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं, उनके गुणों का सुमिरन करते हैं, तो उनके गुणों में दयालुता, उनके गुणों में न्यायकारिता, उनके गुणों में सच्चिदानंद स्वरूप, उनके गुणों में सत्य और अनंत, जो जो हम नाम लेते हैं, उन नामों के अनुसार अपने जीवन में भी वैसी ही भक्ति, वैसी ही शक्ति का संचय हम करें। सबसे बड़ी बात यह है
कि सुमिरन का अर्थ क्या है, जो स्तवन का अर्थ है, जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना हमको वैसा ही बनाती है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो आत्मा का बल देने वाला है और जिसकी संपूर्ण यह संसार उपासना करता है, तो हमको भी वैसी उपासना करनी चाहिए। सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो हमारा बंधु है, वो हमारा जनिता है, वो हमारा विधाता है। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम ऐसे ही एक एक शब्द को जब बोलते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, कि हम ऐसे गुण कर्म स्वभाव वाले बन जाएं प्रभु, जिससे हमारे सारे दोष दूर हो जाए। जो भी है, जो अभद्र है, कल्याणकारी है, उन सबको दूर कर दीजिए, और जो भद्रता है, जो कल्याणकारिता है, उससे हमको युक्त कर दीजिए। तो ये जो प्रार्थना है, जो स्तवन है प्रभु का, इससे हमारे स्वभाव में, हमारे वाणी व्यवहार में अमूल चूल परिवर्तन होता है। श्रद्धा भक्ति के साथ हम स्तवन करें तो प्रभु की हमको सन्निधि प्राप्त होती है, उसकी निकटता, उसकी सन्निकर्षता हमको प्राप्त होती है। इस वेद मंत्र का यही भाव है। इस भाव से हम ओतप्रोत हो और ऐसा ही हमारा स्वभाव बन जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे नए मंत्र के साथ चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।